मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग पेज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, कुछ हमने और भी ऐड किया है क्वेश्चंस, तो वो 27 के बाद देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन इसका कहता है नंबर 1, कहता है 3 पार्टनर्स ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 1600, 1800 और 2300 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। ए कितना लगाता है? 1600 रुपया छोड़ देते हैं, बी 1800, सी 2300। अब टाइम नहीं दिया है, काट लेते हैं। ए को अगर 16 रुपया मिलेगा प्रॉफिट में, तो बी को 18, सी को 23, तीनों को कितना? 8 3 11, 6 17, 2 1 3 1 4, 1 5, यहाँ 57। और इनको कहता है यदि इस व्यापार में टोटल 1938 रुपये की प्रॉफिट होती है। कितने की? 1938। कहानी आप लोग जान रहे हैं, एक का वैल्यू निकालिए और आपसे कहता है सी का शेयर बतलाइए, तो 23 का वैल्यू, इसलिए 23। ये आपका काम, मेरा काम नहीं है यहाँ पे, ये आपका काम है, क्योंकि रेशियो में कितना बार बता दिए। 57 से भाग करके निकालिएगा एक का वैल्यू, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज का ही। दो में कहता है ए, बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए 1200 रुपया 4 महीना के लिए। देखिए ए ने 1200 रुपया लगाया, ए ने 1200 रुपया, लेकिन 4 महीने, तो 4 से गुना कर देंगे हम लोग। उसी तरह से कहता है बी ने 1400 रुपया 8 मंथ के लिए, यह 1400 रुपया 8 महीना के लिए। फिर क्या कहता है सी 1000 रुपया 10 महीना के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे क्या कहता है इस बिजनेस से टोटल 585 रुपये की प्रॉफिट होती है, तो इसमें बी का शेयर बताइए। फिर से देख लीजिए, 1020 1020 1020 कट गया। 4 से अगर हम काटे तो 4 कट जाएगा, यह 2 बार में कटेगा, यह 25 बार में कटेगा। अर्थात रेशियो 12:14 दूनी 28:25। इसी के अनुसार 40 25 65, 65 का वैल्यू 585। कहानी आप लोग जान रहे हैं। इस पर आपसे बी का वैल्यू पूछा है, 28 का पूछा है, 28 का वैल्यू निकाल दीजिएगा और 65 से भाग करिएगा। 7 बारे 7, 7 5 35 और 7 6 42, नहीं 7 9 9 5 45, 9 6 54, 9 आएगा एक का वैल्यू। भाग करके देख लीजिएगा, 28 का वैल्यू पूछा है। 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25 बन जाना चाहिए आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। 3 में कहता है ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है। पेज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें वह 2000 रुपया लगाता है। इसने 2000 रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया। 3 महीना के बाद बी 4000 रुपया लगाकर 7 हो जाता है। बी ने 7 तो दिया 4000 रुपया के साथ, लेकिन कब? तो 3 महीना के बाद। जब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके 3 महीना के बाद बी 4000 रुपये लेकर के उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है, साझेदार बन जाता है। सी 10,000 रुपया लगाया, लेकिन केवल 2 महीना के लिए। इसका टाइम फिक्स है कि हम 2 महीना रहेंगे। इसने 10,000 तो लगाया और टाइम इसका फिक्स कर दिया कि 2 महीने, इसलिए हमने 2 से गुना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष के अंत में यह होना चाहिए, अगर यह चीज नहीं रहता तो क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। दे दिया वर्ष के अंत में, इसने तो 2 महीना फिक्स है इसका। अब ये जब वर्ष के अंत में बिजनेस स्टार्ट इसने किया है, ए ने किया है, अतः इसका तो वैल्यू अर्थात टाइम 12 महीना, और यह 3 महीना के बाद आया है। 12 - 3 = 9 महीना अपना टाइम दिया। इसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है बस। अब काटिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और कट रहा है, शायद 4 से कटेगा। 4 3 बार में, 1 बार में, और ये देखिए 20 है, तो इन दोनों को अगर करेंगे तो 5 बार में। अतः
3 दूनी 6, 9 और क्या मिला हमको, यहाँ 5 मिलेगा, करके देख लीजिएगा। तो 9 6 15 5 20 और टोटल प्रॉफिट कितना कहता है, 5600 रुपये की प्रॉफिट हुई है। अर्थात 5600, एक का वैल्यू 2 8 0 280, जिसका पूछे ए का पूछा है 6 का वैल्यू 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16, देख लीजिएगा आप लोग गुना करके, ठीक है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए और बी एक व्यापार 1 वर्ष के लिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें ए 1500 रुपया इन्वेस्ट करता है। ए और बी, ए ने लगाया 1500, बी 2000 रुपया, 2000 रुपया लगाता है। 4 महीना के बाद में वे सी को भी अपने साथ रख लेते हैं। सी तो आया, लेकिन कब आया, 4 महीना के बाद आया। कितना पैसा लेकर के, 2250 लेके आया, ठीक है, पेज में दिया होगा। यदि 9 महीना के बाद, वैसे भी स्क्रीन पर तो आ ही जाएगा क्वेश्चन सबका, यदि 9 महीना के बाद बी अपना योगदान वापिस ले लेता है तो वर्ष के अंत में, देख लीजिए वर्ष के अंत में, ठीक है। तो जब वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये 12 महीने टाइम दिया, यह 9 महीना के बाद किट कर जाता है, अलग हो जाता है, इसका मतलब 9 महीना टाइम दिया, और यह 4 महीना के बाद आया था, इसका मतलब कौन महीना, 8 महीना टाइम। इसी में बस, इसी में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसी को समझना है। अगर इसको समझ लेते हैं टाइमिंग को, तो कभी भी रेशियो गलत नहीं होगा, और जब रेशियो गलत नहीं होता, आंसर गलत होने के चांस ही नहीं है। अब काटेंगे हम लोग, या गुना करके देख लेते हैं, देख लीजिए। अगर इसमें गुना करेंगे तो ये 18,000 रुपया देगा, ये भी 18,000 देगा, काट भी सकते हैं, ये भी 18,000 रुपया देगा। अतः रेशियो की अगर बात किया जाए तो 1:1:1, 3 रुपया, और यहाँ पर क्या कहता है, टोटल प्रॉफिट हुई है 900 रुपये की, एक का वैल्यू, सबको 300 रुपये की प्रॉफिट हुई, शेयर हुई प्रॉफिट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बिजनेस में ए और सी अपना कैपिटल अर्थात पूंजी धन 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है। देखिए ए और बी, ए और सी पहले दिया हुआ है, पहले क्या दिया है, ए और सी 2:1, और फिर कहता है A:B। हम चाहते हैं B:A लिखें, काहे ए कॉमन हो जाए, तो A:B 3:2, हमने B:A लिखा है, तो क्या कहना है, 2:3, 2:3, क्योंकि ये उल्टा होगा तो रेशियो भी उल्टा होगा। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, रेशियो आ गया फिर से, 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3, 2 से 2 दूनी 4, तीनों को 6 4 10 3, 13 रुपया यहाँ पर रेशियो में, और रियल में क्या कहता है, 1,57,300 रुपया, 1,573,000, एक का वैल्यू 1 2 1 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, 00। अब क्या कहता है, तो इसमें बी का शेयर, बी बोले तो 6 का वैल्यू, नहीं बी बोले तो 4 का वैल्यू, बी यहाँ पर है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, तो 4 का वैल्यू 4 8 4 00। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा ध्यान से, और 6 जब बना देते हैं हम, तो आप बुक का क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट जरूर करें। 18 नंबर सेम टू सेम है, मतलब केवल आपका डिजिट अलग होगा। वैसे मैं चर्चा इसकी कर दूंगा कल, लेकिन पहले हम चाहेंगे
कि आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख लें, ठीक है। कहता है कि ए बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए टोटल कैपिटल का 1/5 कॉमा 1/4 समय के लिए, जबकि बी उस कैपिटल का 1/4। देखिए कहना क्या चाहता है ए के बारे में, कैपिटल माने पूंजी। ए ने टोटल कैपिटल का 1/5, आपको ऐसे नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। 1/5 और टाइम की बात करें तो 1/4 टाइम दिया है, ठीक है। उसी तरह से बी कहता है, बी उस कैपिटल का 1/4 1/2 समय के लिए, 1/4 1/2 समय के लिए। तो हम चाहेंगे आप लोग ऐसे ना बना करके, बार बार बोलते हैं जो नीचे दिया रहे, अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शंस है तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा, जिसका रेशियो है उसका मिल जाएगा। तो 5-4 का एलसीएम कितना होता है? 5-4 का एलसीएम 20 होता है। अर्थात आप कह सकते हैं टोटल कैपिटल हम माने हैं टीसी, टोटल कैपिटल 20। क्लियर है यहां तक? अब टाइम की बात आती है। 4 2 का एलसीएम 4 ही होता है, अर्थात टोटल टाइम हम मान लेते हैं 4। ये इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है, लेकिन इसी तरह से बनाइएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर एक लाइन देखिए ऐसे ही बन जाएगा। हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर हमको बनाना होता तो मैं ऐसे ही लिखता, लेकिन आपको समझाना इसलिए ऐसे लिख करके समझा रहे हैं। तब यहां से क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, ए को टोटल कैपिटल का 1/5, यहां पर 1/5, 20 का 1/5 4 होता है, करके देख सकते हैं आप लोग। बी टोटल कैपिटल का क्या कहता है 1/4, 20 का 1/4 5 होता है, और जो बच जाता है वह सी लगाता है। तब 5 4 9, आप 20 में से 9 गया, सी ने 11 रुपया लगाया, मिल गया इन्वेस्टमेंट इनका, ठीक है। अब टाइम की बात करता है। टाइम क्या कहता है, ए 1/4 टाइम्स के लिए 4 का 1/4 1 होता है, 1 से हमने गुना किया। बी टोटल टाइम का 1/2, हमने 4 में 1/2 से तो 2, और कहता है सी पूरे टाइम के लिए, मतलब टोटल जितना टाइम हो उस सब टाइम दिया, मतलब 4 का 4 दिया है। अब यहाँ पर रिमेनिंग मत देखिएगा आप लोग कि जैसे यहाँ पर सर घटा दिए थे आगे घटा, अरे क्यों घटाएंगे, यहाँ तो टोटल टाइम की बात है, टाइम को जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि सी ने पूरे टाइम के लिए जितना टाइम फिक्स किया गया उस पूरे टाइम के लिए वो बिल्कुल बिजनेस में इन्वॉल्व है, अतः इसमें 4 से गुना करेंगे हम लोग। अब हम लोग अगर काटे 2 से, ये कट जाएगा, ये 2 से तो ये 5 और 11 दूनी 22, ये मिला इनके इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या कहता है कि शेष कैपिटल सी पूरे समय के लिए हो गया यदि इस बिजनेस से 1305 रुपए की प्रॉफिट हुई है। टोटल कितना भाई, तो 24 5 29, इसका वैल्यू 1305, एक का वैल्यू देख लीजिएगा आप लोग, अगर 10 से तो जाएगा नहीं, 5 से 9 5 45 नहीं, देख लीजिए कितना आ रहा है, भाग करके देखिएगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा, और जिसका पूछे उसका निकाल लीजिए। किसका पूछा है इसमें, आपसे पूछा है सी का, सी बोले तो 22 का, ये आपका काम है, अब आप निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बार बार बोल रहे हैं, इस क्वेश्चंस को समझ गए तो एक 18 नंबर जरूर बनाइएगा, नहीं अगर बनेगा तो मैं इसकी चर्चा पार्ट 2 में पहले इसी को 18 को ही, बुक के 18 को ही चर्चा करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए और बी एक सट्टेबाजी में हिस्सा लेते हैं। सट्टेबाजी तो आप लोग समझते हैं, खैर इस बार आप लोग को चांस नहीं मिला, कुछ ऐसे लोग हैं आईपीएल नहीं हुआ, सट्टेबाजी सट्टा करने का मौका नहीं मिला, खैर वेट फॉर सम टाइम्स मिलेगा आप लोगों को भी। तो सट्टेबाजी का मतलब हमको समझाना था, यही बताए थे आपको कि ए और बी एक सट्टेबाजी में हिस्सा लेते हैं जिसमें ए 50 रुपया
और बी 45 रुपया लगाता है। ए ने क्या किया, 45 रुपया लगाया सट्टेबाजी में, और बी इसमें 50 रुपया लगाया। उल्टा लिखा गया, ए ने लगाया है 50 और बी लगाया है 45। कहता है 4 महीना बाद ए अपना आधा पैसा निकाल लेता है। आप लोगों को जो पेज मिला है या स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आएगा उसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग नोट करते हैं, उतारते हैं कॉपी पर, तो एक लाइन को अंडरलाइन करिएगा। किसको अंडरलाइन करना है? 4 महीना बाद ए अपना आधा पैसा निकाल लेता है। याद रहे, यहीं पर स्टूडेंट्स हमेशा गलत करता है। निकाल लेता है मतलब हमेशा सोचता है कि माइनस, और होता भी सही है, लेकिन मैं बोलता हूं आपको कि जब भी अगर निकाल लेता है रहे तो आप निकालने वाले पर ध्यान न दे करके जो बचे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी गलत नहीं होगा पार्टनरशिप में क्वेश्चंस, ठीक है? क्या फिर से एक बार, जो निकल जाए उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या किस पर जो सोचने की जरूरत है? जो अभी बच जाए। तो ये आधा पैसा जो निकाला, पहले निकाला कब? 4 महीना के बाद। तो इसमें 4 से पहले गुना करिए, उसके बाद में निकाला। अरे आप अगर मान लीजिए किसी को पैसा सूद दीजिएगा 500 रुपया, 4 महीना के बाद आधा लीजिएगा, तो पहले तो 4 महीना का तो सूद ले लीजिए 500 पर। क्लियर हुई बात? इसलिए अब क्या कहता है, आधा निकाल लिया, तो जो निकल जाए उस पर विचार नहीं करना है। आधा तो उसका बचा, अभी भी तो लेगा, तो आधा अर्थात 50 का आधा, अभी 25 बचा। देखिए हम प्लस लिखे हैं, यही चीज आप लोग को करना है, माइनस नहीं लिखना है। जो बचे तो बचा, तभी प्लस है उसका, ठीक है? उसके पास अभी है, बचा हुआ है, निकल के उसको विचार नहीं करना है। क्लियर है ये? तो जो बच जाए उस पर विचार करना है। आगे बढ़े हम लोग। फिर आगे क्या कहता है, जबकि 6 महीने के बाद भी अपना आधा पैसा निकाल लेता है। ये भी आधा निकालता है, लेकिन ये 6 महीने के बाद आधा निकाल गया तो कितना? 22.5 बचा। अब क्या कहता है, तब सी, तब का मतलब आफ्टर 6 मंथ्स सी 70 रुपये लगाकर इन लोगों के साथ हो जाता है। सी भी आया, सी ने भी इसमें दस्तक दिया 70 रुपये के साथ, लेकिन 6 महीने के बाद। अभी मत कहिए कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉमा, तब सी मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है? जब बी ने अपना आधा पैसा 6 महीने के बाद निकाल लेता तब आता है सी। अब कहता है 12 महीना के अंत में, देखिए टाइमिंग फिक्स हो गया, 12 महीना के अंत में। 4 महीना तो ये नहीं थे, अब इसमें 12 से मत करिएगा, इसमें भी 12 से नहीं, गलत हो जाएगा। ए ने 4 महीना यूज किया, अब 8 महीना यूज करेगा। तब देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है, बी ने 6 महीना यूज किया, अब 6 महीना यूज करेगा, और ये तो 6 महीने के बाद अभी किया। तो ऐसे केस में जब प्लस प्लस का केस हो तो रेशियो निकालने में सावधानी बरतें। यहाँ पर काट छाट जल्दीबाजी में करने का प्रयास ना करें। कैसे? देखिए, अब 200 यहाँ भी, 200 यहाँ भी, 200 200 400, क्योंकि प्लस आ गया ना, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं। याद रहे इस चीज को। अब ये 6 5 इसको करिएगा तो 30, 6 चौका 24, 270, आइए 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 आए 13, मतलब 135। इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो 5 और 7 3 10, 2 1 3 1 405 आएगा, और ये 7 42 420। अब इसका रेशियो निकालिए, 5 से कटेगा यह 80 बार में, 81 बार में, और यह 84 बार में। अब आपसे पूछा क्या, हम देखें इनके प्रॉफिट का रेशियो बताइए। रेशियो ही पूछा है, अर्थात इनके प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा? तो 80:81:84। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब बोल रहे हैं आपको, यह भी अगर समझ गए तो बुक का क्वेश्चंस नंबर जरा 17 देखेंगे। आप लोग बनाइएगा बुक का 17 नंबर, RS अग्रवाल नवीन का अंक गणित, क्वेश्चंस नंबर 17 और 18 ये आपका होमवर्क है। आज इतना ही क्लास लूंगा। थैंक यू।
चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक, आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, आप लोग लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।